स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 10 मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मार्वल और डीसी में ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लेकिन अभी के लिए हम बस इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 10वें नंबर पे आता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है सेंट्री। दोस्तों सेंट्री मार्वल का शायद सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और सेंट्री को कोई भी नहीं हरा सकता। एटलीस्ट मतलब मार्वल के हमारे अर्थ पे तो कोई भी नहीं हरा सकता, और यहाँ तक कि मिल्की वे के पूरे गैलेक्सी में भी सेंट्री को कोई भी नहीं हरा सकता। और क्या आपको पता है सेंट्री को असल में सुपरमैन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, और यहाँ तक कि सेंट्री इतना पावरफुल है कि उसे मार्वल में अपीयरेंसेस भी कम मिलनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये अगर इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि ये किसी को भी एक बार में ही मार सकता है, तो यार कम ही तो अपीयरेंस मिलनी चाहिए, वरना तो यही सबको ख़त्म कर देगा। और यहाँ तक कि ये हल्क और थैनोस जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को, वो भी थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ भी उन्हें हरा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न डीसी का एक कैरेक्टर है, और मेरी बात मानिए कि अगर आप मूवी देखेंगे या आपने देखी हुई है तो आप मेरी बात को ये विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन असल में ग्रीन लैंटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मतलब उसकी विल जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि मूवी में इसे बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। शायद मूवी के डायरेक्टर की ये प्रॉब्लम है, कभी उसने ट्रू पोटेंशियल देखने की कोशिश नहीं की। दोस्तों न केवल ग्रीन लैंटर्न बल्कि हर लैंटर्न कॉर्प अगर अपने इमोशन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है तो वो बहुत पावरफुल बन सकता है। हालांकि इन लैंटर्न कॉर्प्स में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइफ लैंटर्न्स होते हैं, आई मीन वाइट लैंटर्न्स, जिनका इमोशनल स्पेक्ट्रम होता है लाइफ। पर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और मैंने पैरालैक्स को यहाँ पर असल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि पैरालैक्स खुद ही फियर का एंटिटी है। यहाँ तक कि ग्रीन लैंटर्न इतना पावरफुल है कि वो कभी कभार सुपरमैन को भी हरा सकता है। बट या अगेन सुपरमैन थोड़ा सा मेन कैरेक्टर है, इसलिए कभी भी उसे ग्रीन लैंटर्न के हाथों ग्रीन लैंटर्न उसे कभी हराता ही नहीं है। और नेक्स्ट नंबर पे आता है नोवा। दोस्तों नोवा अर्थ का एक इंसान था जो असल में स्पेस के एक नोवा फोर्स से टकरा गया था। नोवा फोर्स असल में जेंडार के एक फोर्स है, जो कि असल में कोई फोर्स तो नहीं है, एक तरह से जैसे फीनिक्स फोर्स वैसे ही नोवा फोर्स, यानी कि वो एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसे नोवा कंट्रोल कर सकता है किसी भी अमाउंट में। और नोवा की पावर्स की बात करें तो नोवा फोर्स उसे कॉस्मिक पावर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति देता है और उसे एनर्जी बीम्स में एमिट करने की भी शक्ति देता है। यहाँ तक कि उसका सूट भी असल में जेंडार में ही बनाया गया था। मतलब असल में नोवा फोर्स उसे स्पेस में उड़ना और यहाँ तक कि सांस लेने में भी हेल्प करती है। और यहाँ तक कि इसी रीज़न की वजह से वो जेंडार जब गया तो उसको जेंडार में उन्होंने एक सूट बना के दिया, और ये सूट भी असल में उसके नोवा फोर्स के साथ मर्ज कर लिया गया, जिसकी वजह से वो जब चाहे अपने इस सूट को अपने पास बुला सकता है। हाँ बस उसका हेलमेट ही एक ऐसा चीज़ है जिसे उसे अलग से पहनना पड़ता है, क्योंकि उसका हेलमेट उसे टेलीपैथिक अटैक से तो बचाता ही है, बल्कि उसका हेलमेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके हेलमेट को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि हल्क जैसे कुछ लोगों ने उसके हेलमेट को तोड़ भी रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सिल्वर सर्फर। दोस्तों अगर आप सिल्वर सर्फर को बहुत पहले से जानते हो, और आई एक्सपेक्ट कि आप जानते होगे, तो आपको ये तो पता ही होगा कि वो असल में गैलेक्टस का एक हेरल्ड है और गैलेक्टस ने उसे बनाया था। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि सिल्वर सर्फर इतना पावरफुल है कि वह टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और यहाँ तक कि अपने सर्फबोर्ड की मदद से लाइट स्पीड से भी ज़्यादा की शक्ति से जा सकता है, और ये मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, ग्रेविटी मैनिपुलेशन कर सकता है, और मैटर मैनिपुलेशन की वजह से ये कभी भी किसी भी जेल या किसी भी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता। गैलेक्टस के फोर्स फील्ड को छोड़ के इसे और कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि क्या आपको पता है कि सिल्वर सर्फर अपनी सिल्वर कोटिंग की वजह से हाइपर स्पेस, ब्लैक होल, वाइट होल कहीं भी जा सकता है, यहाँ तक कि वार्म होल्स में भी। यहाँ तक कि सिल्वर सर्फर इतना पावरफुल है कि वो खुद वार्म होल्स, वाइट होल्स और ब्लैक होल्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन इतनी सारी पावर्स दिखाई नहीं जाती।
ऑफ कोर्स इसीलिए ही, क्योंकि अगर इतनी सारी पावर्स दिखा दी गई तो सिल्वर सर्फर ही अगेन सब कुछ ही कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कि सिल्वर सर्फर चीज़ों के थ्रू पास हो सकता है, और जब सिल्वर सर्फर डार्क सर्फर बना था तब उसने मायोलर को भी वील्ड करना सीख लिया था। मतलब सीखा तो नहीं था, वो वर्दी था सिल्वर सर्फर, क्योंकि एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर भी है। और क्या आपको पता है सिल्वर सर्फर अगर चाहे तो वो अपनी कोटिंग हटा भी सकता है, क्योंकि उसने कई ऐसे इंस्टेंसेस है कॉमिक्स में जहाँ पे उसने अपनी सिल्वर कोटिंग को हटाया है। यानी कि नॉरिन रैड, यानी कि उसका जो अल्टर ईगो है, आई मीन उसका जो असली रूप है, उसको मतलब वो कुछ कुछ कॉमिक्स में विजिबल होता है हमें, और ज़्यादातर तो वो असल में अपने सिल्वर सर्फर फॉर्म में ही होता है। दोस्तों सिल्वर सर्फर की पावर्स असल में इतनी ज़्यादा है कि उसने एक बार थॉर को भी डिफीट कर लिया था, और हाँ वो थॉर को डिफीट कर सकता है। अब दोस्तों इस बात के लिए मुझसे ऑफेंड मत होना, क्योंकि थॉर मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, बट मैं क्या करूँ। अब देखो मार्वल ने कॉमिक्स दी है रीड करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। देखिए, अब कोई ना कोई कैरेक्टर है तो किसी ना किसी कैरेक्टर को हराने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, क्योंकि अगर सभी कैरेक्टर अगर ताकतवर ही बन गए और उन्हें कोई हराने वाला नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों सिल्वर सर्फर इतना पावरफुल है कि वह यहाँ तक कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम डार्क सीड के बारे में। आई मीन अगले नंबर पे है डार्क सीड। दोस्तों डार्क सीड भी डीसी का असल में एक कैरेक्टर है जो जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी तो है ही, बल्कि यहाँ तक कि वो अपनी आंखों की लाइट रेज को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। मतलब अगर वो सीधा देख रहा है तो वो उल्टी डायरेक्शन में भी अपने लाइट रेज को ले जा सकता है। बस डिफरेंस इतना है कि वो अपने आंखों के लाइट रेज को कभी भी मतलब कर्व करके नहीं मोड़ सकता, उसे हमेशा ही उसे सीधा मोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको तो पता ही होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट। दोस्तों वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ तक कि सुपरमैन भी उसके सामने शायद उससे नीचे वाला होगा। और इसके लिए अगेन मुझसे ऑफेंड मत फील करिएगा, क्योंकि सुपरमैन मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन वो ऐसा डीसी कॉमिक्स में लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कि डार्क सीड चाहे तो वो थैनोस को भी हरा सकता है। और हाँ, एक कॉमिक है जो कि एक क्रॉसओवर है डीसी और मार्वल की, जहाँ पर डार्क सीड ने यहाँ तक कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी विल्ड किया था, वो भी थैनोस से ही, बट अनफॉर्चुनेटली वो चुटकी नहीं बजा पाया। दोस्तों अभी मैं वैसे जिस हीरोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, एक्चुअली ये लोग सुपर हीरोज़ नहीं हैं, और यहाँ तक कि ये सुपर विलन्स भी नहीं हैं। असल में ये लोग लिटरली गॉड्स हैं। मतलब ये लोग चीज़ों को क्रिएट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वो किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाते, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि अपनी सोच से ही कुछ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है बियॉन्डर। दोस्तों बियॉन्डर असल में एक नियर ओमनीपोनेंट बीइंग है। आई मीन ओमनीपोनेंट नहीं है, बस नियर ओमनीपोनेंट है, बट अगेन तुम समझ ही सकते हो मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि यहाँ तक कि वो एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता है आराम से, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिवर्स बना सकता है। यार पावरफुल तो है यार। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स असल में रिड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म का बेटा है, लेकिन वो असल में एक म्यूटेंट है जिसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, इमोर्टैलिटी, प्रीकॉग्निशन और सबसे शॉकिंग यानी कि पॉकेट यूनिवर्स क्रिएशन की ताकत है। और इसीलिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी उन कई ताकतवर सुपर हीरोज़ में से आई मीन एंटिटीज़ में से एक है जिनको मैं अभी बोलने वाला हूँ। दोस्तों अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर असल में डीसी के कैरेक्टर के बारे में है जो कि है लूसीफर। दोस्तों लूसीफर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो हिल की सारी पावर्स को कंट्रोल करता है, वो शायद पूरे डीसी यूनिवर्स के कॉस्मिक पावर को कंट्रोल कर सकता है, और वो डीसी यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान है, आई मीन एंटिटी है। यहाँ तक कि वो हिल पे बिलियन सालों से राज कर रहा है, मतलब वो इमॉर्टल है। और यहाँ तक कि लूसीफर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर वो इस लिस्ट में, और मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि वो डीसी यूनिवर्स का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, तो आप समझ ही सकते हो कि वो क्या कर सकता है। ये भी एक्चुअली एक नियर ओमनीपोनेंट बीइंग है।
दोस्तों अब आते हैं द लिविंग ट्राइब्यूनल पे। तो द लिविंग ट्राइब्यूनल असल में मार्वल का एक सुपर हीरो आई मीन कॉस्मिक एंटिटी है। सुपर हीरो क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, कॉस्मिक एंटिटी है ये। खैर छोड़ देना मेरे उस सुपर हीरो वाले बोलने को, ठीक है, गलती से हो गए। और यहाँ तक कि यह भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। कुछ कुछ इसे एक्चुअली मुझे देखने पर इसे लगा कि शायद इसे कुछ कुछ हमारे ही हिंदू गॉड ब्रह्मा से लिया गया है। और ये भी एक्चुअली एक बहुत ही ओमनीपोटेंट बीइंग है, और ये भी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और क्या आपको पता है, कुछ कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि इटर्निटी असल में द लिविंग ट्राइब्यूनल का भाई है। आई मीन असल में तो नहीं, कुछ कॉमिक्स में कहा जाता है, अब श्योर कोई भी नहीं है। चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पे आता है प्रेजेंस एंड वन अबव ऑल। तो इसे मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। आई मीन पूरे इस काउंटडाउन के सबसे पहले नंबर पे इन दोनों ही कैरेक्टर्स को, ये दोनों ही कैरेक्टर्स डीसी और मार्वल के हैं। प्रेजेंस डीसी का, वन अबव ऑल मार्वल का। पहले हम वन अबव ऑल की बात करते हैं। तो वन अबव ऑल सही में उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। और कोई नहीं का मतलब है रियली कोई भी नहीं। वो सिर्फ अपनी सोच से, यानी कि बिना हाथ मुंह कुछ भी बिना हिलाए, सिर्फ अपनी सोच से ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी मल्टीवर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइमलाइन को एक साथ चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर वो किसी भी चीज़ को टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, वो नियरली कुछ भी, सिर्फ उसे बस सोचना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी को चाहे तो वो बस अपनी एक सोच से ही उसे मार सकता है। यहाँ तक कि अगर पूरी मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स एक साथ उसके मुंह पे आके खड़े हो जाए तो भी वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, प्रेजेंस की बात अलग है। और यहाँ तक कि क्या आपको पता है, असल में वन अबव ऑल स्टैन ली खुद हैं। और हाँ, ये एक्चुअली जस्टिफाई मार्वल इस वे में करता है कि स्टैन ली ने ज़्यादातर कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है, तो वही वन अबव ऑल। और ये बात सही भी है, सूट भी करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं द प्रेजेंस के बारे में। द प्रेजेंस एक्चुअली डीसी का वन अबव ऑल है। मतलब जैसे वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वैसे ही डीसी में भी प्रेजेंस ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, और प्रेजेंस को भी कोई नहीं हरा सकता। तो हाँ, ये कह सकते हो कि अगर कभी डीसी और मार्वल के बीच एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो को टक्कर देना है तो आप इन दोनों को टक्कर दिलवा सकते हो। और एक और फैक्ट इसके बारे में भी कि क्या आपको पता है, इसने सबसे पहले असल में खुद लूसीफर को क्रिएट किया था, और इसी रीज़न की वजह से लूसीफर असल में सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन लूसीफर के अलावा लूसीफर एक्चुअली अपने सारे भाई बहनों का मिडिल ब्रदर है। आई मीन ये सेकंड ब्रदर है। मतलब सबसे पहले एक्चुअली इसके बड़े भाई माइकल को क्रिएट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लूसीफर माइकल से भी ज़्यादा पावरफुल था। दोस्तों मैंने अभी भी कई सुपर हीरोज़ को मैं जानता हूँ कवर नहीं किया, और इसका मेन रीज़न यही है कि मैं एक ही वीडियो में सारे सुपर हीरोज़ को कवर नहीं कर सकता। और थॉर और हल्क को कवर ना करने का मेन रीज़न यही था कि थॉर और हल्क कॉमन हीरोज़ हैं। अगर मैं इन्हें भी गिनता तो शायद मेरी लिस्ट के 2 नंबर चले जाते हैं, और शायद जिन हीरोज़ को कोई नहीं जानता और वो कभी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। और मेरा मेन मकसद एक्चुअली यही है कि जिन हीरोज़ को ज़्यादा लोग नहीं जानते, मैं उन हीरोज़ के बारे में ज़्यादा बताऊँ। आई मीन या इनके बारे में भी मैं बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इन हीरोज़ के बारे में आपको बताऊंगा जिनके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता। और इन हीरोज़ के बारे में भी जानना चाहते हो, यानी कि थॉर और हल्क जैसे कॉमन हीरोज़ के बारे में जानना चाहते हो थोड़ा सा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर अगली टॉप 10 देखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और तब तक के लिए वैसे गुड बाय। और हाँ, एक और चीज़, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार। आज इंडिपेंडेंस डे, आज तो कम से कम मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। अब ही जाओ, उस लाल बटन को क्लिक करो। बाय।